मुझे रोकने में, मुझे टॉर्चर करने में सिर्फ एक आम महिला आई थी। बाकी सारा का सारा जो कर्म यो करा ना, ये पुरुष लोगों ने करा। उन लोगों ने, उनकी गंदी विचारधारा, ये इतने सारे खड़े मुझे इतना सपोर्ट कर रहे सारे पुरुष हैं, ये उस विचारधारा के नहीं है। ये मेरे बाबा जी बेचारे पुराने टाइम के, ये नहीं है। उस विचारधारा के व्यक्ति भी आज भी है जो यूँ समझते हैं कि नारी को दबा दो, नारी को दबा कर रखो, ठीक, नारी को बिल्कुल बंद करके रखो। मेरे से पता क्या कही उस व्यक्ति ने, ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट मेरे फ़ोन में, और मैंने अपने परिवार के हर व्यक्ति की ईमेल पर सेव करवा रखा। क्या पता दुर्घटना हो जाए मेरे साथ, मेरे फ़ोन वोन तोड़ दें तो मेरी जुबान फिर झूठी हो जाए। ये कहा, पूनम पंडित जी तुम जो शूटिंग में जाओ, तुम अपने परिवार को देखो, शूटिंग में हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को पैसा देंगे। अरे मैंने 24 साल की उम्र में मैं लड़की होकर मैंने अपनी शादी नहीं करी, अपनी बहन की शादी करी, अपने घर को चलाया, तो क्या पूनम पंडित अपनी पढ़ाई के लिए कमा नहीं सकती? हाथ पैर नहीं है? ये सारी चीज़ मेरे रिकॉर्ड में है। तो ऐसे ऐसे विचारधारा के व्यक्ति जो हमारे देश में है ना, ये इनको लिहाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिस कोख से जन्म लिया ना, महिला है वो भी, और जिसने तुम्हारे वंश को बढ़ाया आगे वो भी महिला है। क्या पुरुष ने बढ़ा दिया वंश? वो उस व्यक्ति ने। तो ये और लोगों पे भी वो करवाते हैं। ऐसे ऐसे जो लोग बोला उनकी तो औकात भी ना, जाकर स्टेट ही खेल कर दिखा दे। मैं आज भी मैं इतना जज्बा रखती हूँ, मैं स्टेट भी क्वालिफाई कर सकती हूँ, नेशनल भी कर सकती हूँ, और मेरे इतने हौसले, अगर मैं हर चीज़ कर सकती हूँ क्यों नहीं कर सकती? उनकी तो औकात भी ना, जब तब चुप चुप पीछे से गल बजाई थूक भी लोते रहे। कह रहे फॉर्चूनर में बैठती हो और तुम्हारी रैली में इतनी गाड़ियाँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो इन्हें इस बात की है कि मेरे जो भाई हैं, ऐसे ऐसे लोगों को तकलीफ है, मेरे जो भाई हैं, मैं कह दूँ ना बेचारे मुझे सहयोग करें, आ जा। मैं लेकिन जो मेन संयुक्त किसान मोर्चा है वो दूरी बना रहा है, सवाल ये है। मुझे नहीं पता ना, मेरे से संयुक्त मोर्चा ने कहा, मेरे से नहीं कहा भाई। मेरे को मेरी गलती पता लगेगी जब ही तो कहेंगे, जब उन्हें मेरी गलती पता लगेगी, जब कहेंगे पता नहीं कौन कह जा और गायब हो जा। तुम्हें भी मिला कोई व्यक्ति ऐसा जिसने नु कही हो पूनम की गलती है? नहीं मिला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये हमारा आंदोलन चल रहा है, ये देश का आंदोलन चल रहा है, हम तो आ रहे हैं और आते रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक से ना, आवाज़ महसूस हो रहा होगा, आते रहेंगे। अपने को मंच नहीं चाहिए, अपने तो सच, हमें इतना पता मुझे और देश की जनता को भी पता, जो सच्चे लोग हैं, जिनके मन में लालच नहीं है, सबको पता, जहाँ खड़े होकर तुम सच बोलोगे वो मंच होगा। ध्यान रखना आप, मंच बड़े बड़े नेताओं के हमने भी गिरते हुए देखे, ऐसी बात नहीं। उम्र बेशक कम है, तजुर्बे बहुत ले रही मैं, परिवार को उभार के आ रही हूँ मजबूती से। अच्छी वक्ता हो। हाँ, फिर कहा होगा था, बड़े वर्ण से संबंध रखती हो, बड़ी जाति से संबंध रखती हो। भाई ये जातिवादी तुम्हारे नेत्र में है, तुम पता नहीं क्या जाति था रहे। एक सेकंड, हाँ जी, बड़े वर्ण से संबंध रखती हो, बड़ी जाति से संबंध रखती हो, मुखर होकर के बोलती हो। बोलो ना फिर। किन लोगों को दिक्कत है? किन लोगों को दिक्कत? उन लोगों को दिक्कत है जो कहते हैं, मेरे को भी एक दौर आ रही है मेरे फोन पे भी, हाँ देखिए मेरे रिकॉर्डिंग पे भी आ रही है। ये तो खैर मैं आंदोलन का रुख नहीं बदलना चाहती, मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग भी है, बाय रिकॉर्डेड है, मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ रही। तुम तो आंदोलन में जाओ, महापंचायत में बड़ी गाड़ी में बैठो है, और तुम्हारी गाड़ी में हूटर बज रहे। अब भैया एक बात बता, तेरे जैसा भाई मुझे बैठा के ले जा पंचायत में, तो मैं नुका दूं मत बैठा भाई, मैं बस में धक्के खाती जाऊं। उसे पता हमारी बहन किसानन का सहयोग कर रही है, किसान पे मंच पे जा रही है, किसानन की बात रखने जा रही है, तो तेरे जैसे भाई मुझे बैठा ले, मैं तो बैठ कर चली जाऊँ। तो ये मेरे फोन में ऑन रिकॉर्ड है भाई, भगवान की कसम ऑन रिकॉर्ड। नू कह रहा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में जा रही हो, जो 30-30 साल सु और 20-20 साल सु लगे पड़े यूनियन में। यही दिक्कत है भाई, यही दिक्कत। चलिए एक बात तो क्लियर हो गई है आज। हाँ, दिक्कत है, और दिक्कत जो है ज्यादा गंभीर है। हाँ। एक दिन मेरे एक भाई आए हुए थे यहीं सब पास में से ही, उनकी गाड़ी थी फॉर्च्यूनर। तो मैंने कहा, वो कह लगे आप जाओगे पूनम? मैंने कहा हाँ भैया। कह रहा कोई आ रहा लेने? मैंने कहा नहीं कोई नहीं आ रहा, पर मैं ऑटो में चली जाऊँ, ऐसे मुँह ढक के चली जाती हूँ मैं। तो कह लगे कोई आएगा नहीं? मैंने कहा नहीं। तो कह लगा आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अब वह व्यक्ति ने मुझे देख लिया बैठा हुआ, फिर वो बखान गाने लगे हुए, कह रहे फॉर्चूनर में बैठती हो और तुम्हारी रैली में इतनी गाड़ियाँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो इन्हें इस बात की है कि मेरे जो भाई हैं, ऐसे ऐसे लोगों को तकलीफ है, मेरे जो भाई हैं, मैं कह दूँ ना बेचारे मुझे सहयोग करें, आ जा। मैं एक उर्दू के बड़े शायर, अब मैं आपको कहूँगी एक उर्दू के बड़े शायर, एक बात आपकी रोकूंगी। आप राहुल भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूँगी कि भाई मुझे फलानी जगह पंचायत में जाना, और मेरे सम्मान की भी बात है और उनके सम्मान की और जुबान की भी बात है, आपके पास गाड़ी है, आप एक दिन का समय निकाल के क्या मुझे छोड़ोगे नहीं? वहाँ छोड़ेंगे ना? बिल्कुल। मैं अपने तमाम दर्शकों को एक चीज़ बताता चलूँ कि उर्दू के बड़े शायर हैं, मजाज हुए हैं। उन्होंने एक शेर कहा कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही कि किस समाज ने, किस जाति ने, किस धर्म ने, किस देश ने कितनी तरक्की की है, इसका अगर अंदाज़ा लगाना हो तो उस देश की महिलाओं ने कितनी तरक्की हो, इस बात से लगाना चाहिए। पूनम पंडित ने कितनी तरक्की की है। आज 31 मार्च है, आज बाबा साहब को जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया भारत रत्न मिला है, तो पूनम पंडित ने जो तरक्की की है, इस तरक्की से कुछ पुरुष प्रधान लोगों को दिक्कत है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक भी महिला, जो सिर्फ एक महिला मेरे उसमें आई,
पुलिस वाली तो आई भी बेचारी, उनकी मजबूरी। मुझे रोकने में, मुझे टॉर्चर करने में सिर्फ एक आम महिला आई थी, बाकी सारा का सारा जो कर्म यो करा ना, ये पुरुष लोगों ने करा। उन लोगों ने, उनकी गंदी विचारधारा, ये इतने सारे खड़े मुझे इतना सपोर्ट कर रहे सारे पुरुष हैं, ये उस विचारधारा के नहीं है। ये मेरे बाबा जी बेचारे पुराने टाइम के, ये नहीं है। उस विचारधारा के व्यक्ति भी आज भी हैं जो यूँ समझते हैं कि नारी को दबा दो, नारी को दबा कर रखो, ठीक, नारी को बिल्कुल बंद करके रखो। मेरे से पता क्या कही उस व्यक्ति ने, ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट मेरे फ़ोन में, और मैंने अपने परिवार के हर व्यक्ति की ईमेल पर सेव करवा रखा, क्या पता दुर्घटना हो जाए मेरे साथ, मेरे फ़ोन वोन तोड़ दें तो मेरी जुबान फिर झूठी हो जा। ये कहा, पूनम पंडित जी तुम जो शूटिंग में जाओ, तुम अपने परिवार को देखो, शूटिंग में हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को पैसा देंगे। अरे मैंने 24 साल की उम्र में मैं लड़की होकर मैंने अपनी शादी नहीं करी, अपनी बहन की शादी करी, अपने घर को चलाया, तो क्या पूनम पंडित अपनी पढ़ाई के लिए कमा नहीं सकती? हाथ पैन नहीं है? ये सारी चीज़ मेरे रिकॉर्ड में है। तो ऐसे ऐसे विचारधारा के व्यक्ति जो हमारे देश में है ना, ये इनको लिहाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिस कोख से जन्म लिया ना, महिला है वो भी, और जिसने तुम्हारे वंश को बढ़ाया आगे वो भी महिला है। क्या पुरुष ने बढ़ा दिया वंश? वो उस व्यक्ति ने। तो ये और लोगों पे भी वो करवाते हैं। अब ये इतने सारे लोग खड़े हैं, सब सोचेंगे कि सारे पुरुष कर रहे हैं, लेकिन सारे नहीं कर रहे, वो गंदे लोग हैं, गंदी सोच के। एक सवाल, आप अच्छी शूटर थी, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, लगता नहीं इस आंदोलन में कहीं वो जो एक शूटिंग वाला शौक था वो पीछे छूट गया? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे में बीमारी यूँ लग रही है सच बोलने वाली। ये दरअसल मैंने 2018 में जब ओपन से इंटरनेशनल गोल्ड मेडल खेला 18 नेपाल में, तो उसके बाद में मेरी बहन की शादी 8 मार्च की 2019 की, तो बहन मेरी जॉब भी छूट गई। जॉब मेरी सपना चौधरी के यहाँ थी, मेरी जॉब भी छूट गई लॉकडाउन के पहले ही। और तो इस वजह से घर में अकेली मैं करने वाली हूँ। मेरे भाई हैं, वो भी इतने समझदार, इतने सक्षम, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। मेरी माँ है, वो भी बुजुर्ग हैं, बहन बड़ी, उनकी शादी हो रही, छोटी बहन जिसकी मैंने शादी करी, तो सारा का सारा ध्यान उस पर रहा, शूटिंग उस बीच में। और दूसरा, शूटिंग महंगा गेम बहुत है, अपनी बहन की शादी करना, अपने परिवार को चलाना, उसके बाद शूटिंग के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा। ठीक, ऐसे जो लोग बोला उनकी तो औकात भी ना, जाके स्टेट ही खेल कर दिखा दे। मैं आज भी मैं इतना जज्बा रखती हूँ, मैं स्टेट भी क्वालिफाई कर सकती हूँ, नेशनल भी कर सकती हूँ, और मेरे इतने हौसले, अगर मैं हर चीज़ कर सकती हूँ क्यों नहीं कर सकती? उनकी तो औकात भी ना, जब तब चुप चुप पीछे से गल बजाई थूक भी लोते रहे। आखिरी सवाल, निकट भविष्य में क्या पूनम पंडित राजनीति में जाएंगे? देखिए, मेरी विचारधारा बिल्कुल राजनीति की नहीं, क्योंकि हमारे कोई परिवार से ना हम इतने अगर कोई पार्टी ऑफर दे के 2022 में पूनम पंडित को एमएलए का चुनाव लड़ा, सुन लीजिए, नहीं, मेरा जो परिवार है ना, मेरा परिवार इतना सक्षम नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं, इतने अमीर हम लोग नहीं हैं। अगर कोई पार्टी कहे कि पूनम पंडित को पैसा भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, स्टाफ भी देंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, हमें चुनाव नहीं लड़ना। भविष्य के गर्व में क्या, अब मुझे नहीं पता, मैं आंदोलन में आकर लाखों करोड़ों लोगों का इतना मुझे प्यार मिलेगा, मुझे नहीं पता। भविष्य के गर्व में क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो खुद के विचार है ना भाई, वो थोड़े सा लगे हटके। मेरा विचार चुनाव लड़ने का नहीं है, मेरा विचार तो ये है कि जिस व्यक्ति ने मेरे क्षेत्र में काम नहीं करा, मैं पूछ सकूं उससे कि क्या करा मेरे क्षेत्र में। चलिए, अब हम इस बात को कंप्लीट करते हैं। आखिरी सवाल यही है कि आज 31 मार्च है, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा, डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न, देश की तमाम महिलाओं से इस मौके पर क्या कहना चाहिए पूनम पंडित? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इतने महान हमारे बाबा साहब ने हमें, देश की महिला जितनी भी हैं वो सारी इस माजा में, तो सभी ने उनको सम्मान दिलाया। उससे पहले आपने मुझे बताया एक इंटरव्यू में, मनुस्मृति में क्या था, ये था, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन उसमें बहुत कट्टर विचारधारा नारी के प्रति रही है। तो बार बार सभी को बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए। और मैं तो पूनम पंडित और मेरा जो परिवार में मेरे महिला हैं, मेरी बहन, मैं तो ज़िंदगी में जब तक मेरा जीवन है, मैं तो उनका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने नारी की, देश की नारी को सम्मान दिलाया।